ओम शांति। आज 25 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बहुत सुंदर 2 शिक्षाएं इस महावाक्य में है। जो कुछ भी हो रहा है हर कदम पर वो कल्याणकारी। और अगर हर बात में ही कल्याण है तो फिर मैं किस बात की स्ट्रेस ले रहा हूं। ये ड्रामा कल्याणकारी है। मान लो कोई पेपर भी आ गया, बड़ी बात भी आ गई, आप कहेंगे उसके पीछे क्या कल्याण है, लेकिन पुराना कार्मिक अकाउंट ही पे बैक हो रहा है। कहा भी जाता है ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो हर बुरी सी बुरी बात में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है, कुछ कल्याण छुपा होता है। जब ये बात गहरी अंदर चली जाएगी कि हर बात में कल्याण है, तो हम चिंता करना बंद कर देंगे। और इसी महावाक्य में दूसरी बात है, सबसे ज्यादा कल्याण किसका होगा? जो भगवान की याद में रहेंगे। अभी फैसला हमें करना है। ऑपोजिशन तो बहुत स्ट्रांग है, माया की ऑपोजिशन है, लेकिन फिर भी अपने कल्याण के लिए क्या हर पल हम भगवान की याद में, बाबा की याद का अभ्यास बढ़ा सकते हैं? अभी सुन रहे हैं, क्या बाबा की याद में सुन सकते हैं? किसी से बात कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस परमात्मा की याद में करना शुरू करें। इसमें बहुत कल्याण है। दूसरा पॉइंट है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ये हमारा ब्राह्मण जीवन है और ये जीवन सेवा का जीवन है। माया से सेफ्टी का बहुत अच्छा उपाय है। सेवा हमें योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख से सेवा नहीं करनी है, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनना है, फिर सेवा करना है। सेवा में कोई स्वार्थ नहीं हो, त्याग हो, तपस्या हो, हद की कामनाएं नहीं हो कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मुझे नाम मिले। इसको कहते हैं ईश्वरीय सेवा। मुख के साथ मन से भी सेवा हो, मतलब सेवा करते हुए भी मन मनाभव की स्थिति हो, परमात्मा से कनेक्टेड रह करके हम सेवा करें। नहीं तो फिर सेवा का क्या मतलब ना, उसको तो सेवा कह भी नहीं सकते अगर उसमें हमारी सूक्ष्म इच्छाएं हो। तीसरा पॉइंट, आकृति को न देख निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। एक प्रैक्टिस जो हम सभी को बढ़ानी है, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि सारे वाइसेस का जन्म बॉडी कॉन्शियसनेस से होता है। और जब दैहिक दृष्टि हमारी होती है तो शारीरिक आकर्षण होता है। इसीलिए धीरे धीरे इस सटल प्रैक्टिस को बढ़ाना है। पहले तो अपने आप के साथ भी कर सकते हैं कि मिरर में खुद को देखते हुए रियलाइज करें कि मैं सोल हूं। फिर औरों के साथ अभ्यास करना शुरू करें कि ऑफिस में कोई कलीग है, एम्प्लॉय है, बॉस है, रियलाइज करें कि ये बॉडी नहीं है, ऐसी तो अनेक बॉडीज इस आत्मा ने ली। बस खुद को बताते जाए, अंदर ही अंदर पक्का करें, तो क्या होगा? आकृति को देखने की आदत छूट जाएंगी। एक निराकार परमात्मा को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, तो आकर्षण मूर्त हम खुद ही बनेंगे। है ना, कितनी सूक्ष्म शिक्षा है। तो आज जो 3 बातें बाबा से हमने सीखी कि हर कदम पर जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है।
बार बार इसको रिपीट करे, एक्सेप्ट करे। ये बहुत अंदर गहरा जाने वाला पॉइंट है। जितना अंदर जाएगा उतना हम हर बात में अच्छा देखने की आदत सीख लेंगे। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा है सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करना है। मतलब सेवा में भाव क्या हो? देने का भाव हो, तपस्या स्वरूप, त्याग स्वरूप, निस्वार्थ भाव हो। जो मधुर बोल सुन रहे हैं उनका स्वरूप बनकर सेवा करें, मनमना भाव की स्थिति में सेवा करें। और तीसरा है आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। मेरे बाबा हर पल मेरे साथी हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।